बदलते समय के साथ हर स्टूडेंट्स यही चाहता है कि वह पढ़ लिख कर अपना अच्छा करियर बनाए, जिसके लिए हर फील्ड के सब्जेक्ट में स्टूडेंट के लिए कई सारे करियर ऑप्शन हैं। उन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन है सीए। इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, जिनके लिए उनका सबसे पसंदीदा सपना होता है सीए बनने का, लेकिन जानकारी के अभाव से वो अपने करियर के दिशा में सही से आगे बढ़ नहीं पाते। तो चलिए सीए की तैयारी कैसे करते हैं, इसके लिए किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होती है, किस सब्जेक्ट से तैयारी करनी पड़ती है और कैसे बन सकते हैं आप सीए। तो वेलकम है आप सभी का राज सपोर्ट चैनल में और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। चार्टर अकाउंटेंट, जिसे शॉर्टकट में सीए कहा जाता है, जो अकाउंटिंग के रिलेटेड फील्ड है, जहां पर लेन देन, हिसाब किताब, फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस लेन देन, तरह तरह के टैक्स और उनसे संबंधित सारी जानकारी के बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसे में अगर आप बैंकिंग, अकाउंटिंग या किसी फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए चार्टर अकाउंटेंट यानी कि सीए की पढ़ाई करना एक सुनहरा मौका है, जिसे करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट फील्ड में बड़े पोस्ट में जॉब मिलना ज़्यादा संभव हो जाता है। और तो और अगर आप एक सीए हैं तो आपको समाज में काफ़ी सम्मान से देखा जाता है, जो कि काफ़ी सम्मानित पोस्ट या पद है। बात करें सीए चार्टर अकाउंटेंट की परीक्षा के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी की, अगर आप 12वीं कॉमर्स से पास कर चुके हैं तो सीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए सीए चार्टर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन को जान लेते हैं। नंबर 1 पर सीए चार्टर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है, तो सबसे पहले आप 12वीं पास करें। नंबर 2 पर अगर आप 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम से है तो आप सही है, तो आपको 12वीं में कॉमर्स सब्जेक्ट लेना होगा। नंबर 3 पर इसके लिए अगर किसी और भी स्ट्रीम से 12वीं को पास किए हैं तो भी सीए चार्टर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कॉमर्स को सब्जेक्ट होने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 4 पर सीए चार्टर अकाउंटेंट की परीक्षा के लिए सीपीटी यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी होगी। नंबर 5 पर सीपीटी के एग्ज़ाम के लिए किसी भी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 12वीं पास के सभी स्टूडेंट्स सीपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें नंबर 6 की, तो सीपीटी के एग्ज़ाम के लिए उससे पहले आईसीएटी के पास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि सीए बनने का पहला लेवल है। अब चलते हैं नंबर 7 पर। आईसीएआई के लिए साल में 2 बार एग्ज़ाम 1 जून और दिसंबर में कंडक्ट की जाती है, जिनके फॉर्म मई और नवंबर में भरे जाते हैं। इसे 10वीं पास करने के बाद रजिस्टर कराया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन आईसीएआई यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाता है। इसलिए अगर आपका गोल सीए बनना है तो यह 10वीं के बाद ज़रूर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, जिससे आपको सीपीटी के तैयारी के लिए मटेरियल मिल सके और आपको इससे सीपीटी एग्ज़ाम का आइडिया भी लग जाएगा, जिससे आप आगे की तैयारी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 8 पर। सीपीटी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट की एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप सीए बनने के दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं। नंबर 9 पर सीपीटी एग्ज़ाम के कोर्स के लिए इन एग्ज़ाम को देना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग 100 मार्क्स। पेपर 2 में ए टाइप बिजनेस मैथमेटिक्स 60 मार्क्स और पेपर 2 में बी टाइप स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। पेपर 3 में ए टाइप बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स और पेपर 3 में बी टाइप बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स। पेपर 4 में ए टाइप मर्सेंटियल लॉ 60 मार्क्स। पेपर 4 में बी टाइप जनरल इंग्लिश 40 मार्क्स। बात करें नंबर 10 की, तो सीपीटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आईपीसीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसे इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी भी कहते हैं। ये सीए बनने का दूसरा लेवल है। नंबर 11, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है और उसमें आपके 55% है
या फिर कॉमर्स के अलावा सब्जेक्ट्स को मिलाकर ओवरऑल आपके 60% से ज़्यादा है तो आप सीधे सेकंड लेवल यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कम्पेटेंसी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे डायरेक्ट एंट्री रूट फॉर सीए कोर्स भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद आपको सीपीटी के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये बेहतर है। नंबर 12, फिर इसके बाद ICITSS कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 3 साल की इसमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है और इसके अलावा इसमें 9 महीने के लिए प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इसके लिए अप्लाई करते हैं तो IPCC के लिए 2 ग्रुप एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और हर ग्रुप में 4 पेपर होते हैं। नंबर 13, IPCC के लिए जो 2 ग्रुप में होते हैं उसमें इस प्रकार के पेपर देने पड़ते हैं। ग्रुप 1 पेपर 1 अकाउंटिंग 100 मार्क्स, पेपर 2 कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज 100 मार्क्स, पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स, पेपर 4 टैक्सेशन 100 मार्क्स। और बात करें ग्रुप 2 पेपर की तो पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स, पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 100 मार्क्स, पेपर 7 इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिस्ट मैनेजमेंट 100 मार्क्स और लास्ट में पेपर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स। तो इन सभी पेपर को तैयारी करते समय ध्यान रखें कि आपको सभी पेपर में 40% से ज़्यादा नंबर लाने हैं और सभी विषयों के टोटल 50% से ज़्यादा होने चाहिए, जिसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि इन दोनों ग्रुप में आपको किसी एक ग्रुप को पास करना होगा, जिसके बाद आप आर्टिकलशिप या ICITSS कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 14 पर। इसके बाद इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद CA के फाइनल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चार्टर अकाउंटेंट के लिए एडवांस लेवल की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पर CA का फाइनल एग्ज़ाम भी 2 ग्रुप में होता है, जो फाइनल परीक्षा होने से लास्ट एग्ज़ाम होती है। ये एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड भी होती है, जिसकी तैयारी हाई लेवल पर करनी पड़ती है। चलते हैं नंबर 15 पर। अब बात करते हैं CA फाइनल एग्ज़ाम के 2 ग्रुप के बारे में। ग्रुप 1 पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 2 स्ट्रेटेजिस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पेपर 3 एडवांस ऑडिटिंग और पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड एलिड लॉज। ग्रुप 2 पेपर 5 एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर 6 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट, पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड पेपर 8 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। तो फाइनली जैसे ही ये सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो ICAI में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो ये प्रूफ कर देता है कि आप एक CA यानी चार्टर अकाउंटेंट बन चुके हैं, जहाँ से आपको हज़ारों कंपनियों से जॉब की ऑफ़र आने लगती है और फिर आप जॉब पा सकते हैं या फिर खुद का फर्म भी खोल सकते हैं। तो इस तरह 5 साल की पढ़ाई के बाद आप CA चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, जो कि बहुत मेहनत से आप बन पाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो CA चार्टर अकाउंटेंट के लिए इन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है और कठिन मेहनत की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यह थी चार्टर अकाउंटेंट बनने की पूरी जानकारी, तैयारी और कुछ स्टेप। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें, आपको जानकारी पूरी देनी है। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।